नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय। गाजा पट्टी में हालात हर घंटे बिगड़ते जा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र ने अब चेतावनी दी है कि अगर अगले 48 घंटों में मानवीय सहायता नहीं पहुंचाई गई तो करीब 14,000 बच्चों की जान जा सकती है। मार्च 2025 से इजराइल की ओर से जारी इस पूरी नाकाबंदी ने गाजा को भूखमरी और कुपोषण की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। मार्च में इजरायली सरकार ने गाजा में भोजन, पानी और ईंधन की आपूर्ति पूरी तरह से जैसे बंद कर दी थी। अंतर्राष्ट्रीय दबाव जैसे बढ़ा, उसकी वजह से हाल के दिनों में कुछ राहत जरूर मिली, जिसमें ट्रकों को अंदर जाने की अनुमति मिली। लेकिन जहां गाजा को रोजाना 500 ट्रकों की जरूरत है, वहां सिर्फ 5 से 10 ट्रक ही भेजे जा रहे हैं। आप इससे अंदाजा लगाइए कि क्या हालात इस वक्त गाजा में होंगे। गाजा की सरकार के मुताबिक करीब 3 लाख बच्चे इस वक्त भूखमरी के कगार पर पहुंच चुके हैं, जबकि 11 लाख बच्चे गंभीर कुपोषण से जूझ रहे हैं। हर पांचवा एक वयस्क भी भूखा है। विशेषज्ञ भी ये मानते हैं कि ये सिर्फ भूख नहीं बल्कि वो 3 चरणीय भूखमरी है, जिसमें शरीर धीरे धीरे मांसपेशियों और हड्डियों को खाकर जीवित रहने की कोशिश करता है। गाजा एक 40 किलोमीटर लंबा क्षेत्र है, जहां प्रति वर्ग किलोमीटर लगभग 6,000 लोग रहते हैं। 2007 में हमास के सत्ता में आने के बाद से ही इजराइल और मिस्र ने इस क्षेत्र की सीमाओं को सील कर दिया, जिससे संयुक्त राष्ट्र और मानवाधिकार संगठनों ने ओपन एयर प्रिजन, यानी कि जिसे हम खुली जेल कहते हैं, उस तरीके से इसे करार दिया। इस भीषण मानवीय संकट के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इस स्थिति में सिर्फ चेतावनी जारी करेंगे या फिर इजराइल पर युद्ध अपराधों को लेकर कोई कठोर कदम उठाया जाएगा। अब तक इस संघर्ष में इजराइल में 1,726 और गाजा में बात करें तो सिर्फ गाजा में 57,000 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है, जिसमें एक बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे तक शामिल हैं। जनसंख्या को जानबूझकर भोजन, पानी और दवा से वंचित रखना अंतर्राष्ट्रीय कानून में एक वॉर क्राइम है। इस श्रेणी में इसे लाया जाता है। इसके बावजूद आईसीजे और यूएन जैसे जितने भी संगठन हैं, उसकी कार्रवाई केवल अपील और चेतावनी तक ही सीमित नजर आती है। गाजा में मानवीय त्रासदी अब जो अलार्मिंग मोड है, उस मोड से भी बाहर निकलती हुई नजर आती है। बच्चों में भूख, मौत, बंद सीमाएं और नाकाफी जो राहत है, वो सब कुछ मिलाकर जैसे इंसानियत को शर्मसार कर रही हो। अब सवाल ये कि क्या दुनिया की बड़ी ताकतें इस पर कोई कदम उठाएंगी? मानवीय हितों की रक्षा के लिए, इंसानियत के लिए कोई कदम यहाँ आगे बढ़ाया जाएगा? इस खबर पर क्या है आपकी राय? बताइएगा ज़रूर। मैं आपकी होस्ट और दोस्त विभा।